आप सभी लोग सोशल मीडिया पर देखते रहते हो, लगभग 200 घंटे से ज्यादा का हमारा व्याख्यान अलग अलग चैनलों पर पड़ा है और उससे हमारे यूट्यूबरों ने लाखों रुपया कमाया है। मैं प्रतिदिन कुछ न कुछ नया तथागत भगवान बुद्ध के विषय में, और जो भारत में तमाम, जिसे आप 90 कहते हो, कोई 85 कहता है, कोई बहुजन कहता है, जो भी समस्याएं आती हैं मैं खुल करके बोलता हूं। आप सभी लोग जानते हैं सम्राट हर्षवर्धन जी ने प्रयागराज की धरती पर, उस समय इसका नाम प्रयागराज नहीं था, इसका नाम वत्स था और ये कौशाम्बी से गवर्न होता था। यहां पर अपनी बहन बौद्ध भिक्षुणी राजश्री के कहने पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध समागम किया था और उस कार्यक्रम को सम्राट हर्षवर्धन ने राजाश्रय दिया था। आगे चलकर जब बुद्ध के अनुयायी नहीं रहे, उस परंपरा के लोग नहीं रहे, तो ये मेला सनातन नहीं बल्कि ब्राह्मणी कल्चर में बदल गया और आज भी उसे सरकारें गबन करती हैं, राजस्व देती हैं। दिल्ली में एक बैठक हुई और उस बैठक में निर्णय हुआ, इस बार बहुत बड़ा कुंभ लग रहा है, हम लोगों को भी कुंभ में कोई बड़ा आयोजन करना चाहिए। तो मैंने शासन प्रशासन से संपर्क किया तो कहा कि हिंदू धर्म से अगर कोई कार्यक्रम होगा तो कुंभ में हम समय देंगे, आपको स्थान देंगे, लेकिन अलग नहीं देंगे। तो हम लोगों ने निर्णय किया कि कुंभ से पहले हम लोग बड़ा विश्व बौद्ध सम्मेलन बुलाते हैं और इसकी जिम्मेदारी उस बैठक में लोगों ने हमें दी कि बंदे जी आप ही इसका नेतृत्व करिए। हमने लगभग 15 से 16 देशों के प्रतिनिधियों से संपर्क किया। पूरे देश के जितने भी बुद्ध, अशोक, फुले, साहू अम्बेडकर की विचारधारा के पूरी दुनिया में लोग हैं, सब लोगों से संपर्क किया और सब लोगों ने हमारा साथ दिया। पहली बार सम्राट हर्षवर्धन के बाद प्रयागराज की धरती पर और संगम के बिल्कुल नजदीक विश्व बौद्ध सम्मेलन होने जा रहा है। मेरा निमंत्रण आपके पास आया होगा, मेरी अपील भी आई होगी। मेरी टीम के लोग गांव-गांव में भी यहाँ प्रचार किए हैं। मेरी गाड़ी आपके गांव प्रचार करने आई कि नहीं है बताइए? आई ना, प्रचार करने आई है। पिछले 3 महीनों से हमारे भक्त लोगों की टीमें प्रयागराज ही नहीं बल्कि आसपास में जितने जिले हैं, सतना और रीवा भी हमने छोड़ा नहीं, और पूरा कौशाम्बी से लेकर अमेठी, रायबरेली, प्रतापगढ़, जौनपुर और पूरा मिर्जापुर सबको टच किया और बहुत बड़ी तैयारी है। मैं उस कार्यक्रम में आपको आमंत्रित करता हूं, आप लोग आइए। और आज मैं जो एक विशेष बात आज बताने जा रहा हूं, क्योंकि कार्यक्रम पिछले 12 वर्षों से हो रहा है और जो कार्यक्रम कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ा धन्यवाद कि उनमें इतनी हिम्मत है, साहस है कि हर साल वो कार्यक्रम करते हैं। उनके लिए बहुत बहुत बधाई। और जो लोग सुनने आते हैं, इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने आते हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस विशेष अवसर पर 4 बातें आपके बीच में करूंगा कि जब से आपने भगवान बुद्ध को जाना है, क्या आपके जीवन में कोई परिवर्तन हुआ? सामाजिक परिवर्तन, धार्मिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, शैक्षणिक परिवर्तन और विचारों का परिवर्तन, संस्कारों का परिवर्तन। और अगर ये परिवर्तन नहीं हुआ तो फिर यहां आने से कोई फायदा नहीं। भगवान बुद्ध का धर्म मंत्रों का नहीं है, अपीलों का नहीं है। भगवान बुद्ध का धर्म संस्कारों का है, उनका धर्म आचरण का है।
हम चाहे जितना सुंदर पानी आपके सामने रख दें और उस पानी की बहुत तारीफ करें, लेकिन वो पानी कभी आपकी प्यास नहीं बुझाएगा जब तक आप पानी को अपने होठों के माध्यम से नहीं पिएंगे। ऐसे ही भगवान बुद्ध का दर्शन है, ये मिशन है। हम वक्ता चाहे कितने अच्छे हो जाएं और अगर अमल में नहीं लाते हैं तो वक्ता होने से कोई फायदा नहीं। ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, ना उनकी गुस्सा खत्म हुई, ना उनकी दारू खत्म हुई, ना उनका ईर्ष्या द्वेष खत्म हुआ, ना पड़ोसी से मोहब्बत का भाव आया, तो आखिर इन किताबों को पढ़ने का क्या फायदा। एक बात आपसे कहूंगा, जब हम जन्म लेते हैं किसी भी तरह की बुराई हमारी इस काया में नहीं होती। इसीलिए गांव में लोग छोटे से बच्चे को भगवान कहते हैं कि बच्चा भगवान के रूप में है। और जैसे ही जैसे हम बड़े होते जाते हैं, डिग्रीधारी होते जाते हैं, कार वाले मकान वाले होते जाते हैं, इज्जतदार बनते जाते हैं, वैसे ही इस काया में, इस शरीर में हजारों बुराइयां घर कर लेती हैं। और भगवान बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति अपनी बुराइयों से मोहब्बत कर लेता है उसका पतन निश्चित है, और जो व्यक्ति अपने जीवन से बुराइयों को निकाल कर फेंक देता है उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। हम बौद्ध हो गए, न विचार बदले, न संस्कार बदले, न आहार बदला, न भाषा बदली, न कोई दया करुणा मन में आई, तो बौद्ध होने का कोई मतलब नहीं। और मैं एक हाथ जोड़ करके आज इस मंच से जा रहा हूं कि हम लोगों ने भारत में तमाम बड़ी बड़ी मंचें लगाई। आज संविधान को लगभग 50, 60, 70 साल होने जा रहे हैं। 70 साल के संविधान में हम लोगों ने बहुत आगे बढ़ने का काम किया और जागरूक होकर बहुत मंचें लगाई, लेकिन सभी मंचों से हमने क्या किया जो हमें नहीं करना चाहिए था। अब्राहम लिंकन को आप पढ़िएगा, उन्होंने कहा है कि मुझे कोई अपनी आधी संपत्ति दे दे, आधा राज्य दे दे, तब भी मैं अपनी महफिल में दुश्मन की चर्चा नहीं करूंगा। और हमारे लोगों ने बिना लाभ के, बिना कुछ मिले अपनी महफिल में दुश्मन की चर्चा की, अर्थात समय खराब किया। बहुत दिन हो गए हमने जिनको गालियां दी उनकी प्रगति हो रही है, जिन्हें हम पूरे दिन गालियां देते हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, और हम लोग जातिवाद और बढ़ाते चले जा रहे हैं। जब हम लोग कम पैसे वाले थे तो ज्यादा एमपी एमएलए होते थे, जब कम पैसे वाले थे तब ज्यादा मिशन मूवमेंट अच्छा चलता था। मैं जानता हूं विचारधारा बढ़ रही है, लेकिन जातिवाद भी उतना ही बढ़ता चला जा रहा है बहुत ज्यादा लोगों में। और ये जो नुकसान हो रहा है ये बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए भगवान बुद्ध के धम्म में कोई जाति नहीं, बाबा साहब के आंदोलन में कोई जाति नहीं, यहाँ मानवता है, मानववाद है। और जो लोग बुद्ध की बात करें वो कम से कम जो अगुवाई करते हैं वो कम से कम इस कचरे से बाहर हो जाए। मैं आज के 27 साल पहले मक्कड़ जाल से निकलकर, जातिवाद से निकलकर मैं 27 वर्ष पहले बौद्ध भिक्षु बन गया, और आज भी लोग जातिवाद के दलदल में फंसे हैं और वो बौद्ध भी बनते हैं। ये दोनों काम नहीं हो सकता। मैं एक लड़ाई लड़ रहा हूं पूरे भारत में, क्योंकि भारत में बुद्धिज्म अलग धर्म नहीं है। अभी हमने आंध्र प्रदेश में हाई कोर्ट में केस किया है। मैंने कहा कि ना मेरे उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री परम आदरणीय विद्रोही धनपत राम मौर्य जी, कार्यक्रम के मुख्य वक्ता जो बहुत ही विद्वान साथी हैं डॉक्टर श्री राम मौर्य जी, मंच पर उपस्थित बहन अनुपा आदिवासी जी, मंच पर उपस्थित डॉक्टर राम प्रवेश कुशवाहा जी, बहुत ही दिल जीतने का प्लान किया था और यही पाखंडियों ने, मनवादी लोगों ने जबरदस्ती दशहरा बना लिया है और उसको मनाने लगे हैं। क्योंकि जो बुद्ध के अनुयायी थे, जो सम्राट अशोक को जानने मानने वाले लोग थे,
वो लोग गरीबी की वजह से, अशिक्षा की वजह से समझ नहीं पाए कि सच्चाई क्या है। अब लोग समझ रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, पर्दाफाश हो रहा है और लोग बुद्ध की तरफ लौट रहे हैं। आज क्या कहते हैं, जो अशोक विजयदशमी के रूप में यहाँ कुराव में कार्यक्रम में आप लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और 27 अक्टूबर को इलाहाबाद में भी कार्यक्रम है और आने वाले कुछ दिनों में महाकुंभ भी है, तो उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, ये कार्यक्रम है, ये हमारा कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम सब आपके कार्यक्रम है। देखिए, बुद्ध, अशोक, फुले, साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा है, तो भारत की सबसे बड़ी विचारधारा है और ऐसे कार्यक्रम हर गांव में होने चाहिए, हर ब्लॉक में होने चाहिए। और आज हमने यहाँ आकर के लोगों को आमंत्रित किया। 27 अक्टूबर को दुनिया के लगभग 35 देशों के लोग और बहुत बड़े बड़े लोग, बाबा साहब का परिवार भी आ रहा है, तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ और आकर के अपने आप को बौद्ध स्वीकार, धर्म स्वीकार करें और बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलें। कार्यक्रम कहाँ पर है? ये पटेल संस्थान एक जगह है, अलोपी बाग में, वहाँ कार्यक्रम है। मैं सबका स्वागत करूँगा। ठीक है।